24 के महारण का जो शंखनाद है वो हो चुका है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो प्रत्याशी स्मृति ईरानी हैं जो लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। वहीं जो कांग्रेस का गढ़ कभी कहा जाता था अमेठी, उसमें मात्र 20 से 21 दिन चुनाव को बचे हुए हैं। अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आखिर कौन सी रणनीति है जो अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाई है कांग्रेस? वहीं बसपा ने दोबारा अपने प्रत्याशी को बदला है। पहले एक प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो गई थी, उसके बाद कल रात में दूसरी लिस्ट आती है और वो प्रत्याशी को बदल दिया जाता है। अमेठी में बस स्टॉप के पास एक चाय की दुकान है, वहाँ पर मौजूद है और कहा जाता है कि जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो चाय और पान की दुकान पे सबसे ज़्यादा होती हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बैठकर चाय पी रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मैं उपेंद्र शुक्ला, एडवोकेट, उप महामंत्री बार एसोसिएशन अमेठी। वकील साहब, आप प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, कई सांसद देखे हैं, यहाँ पर क्या लगता है कि स्मृति ईरानी कह रही हैं कि ये बदली अमेठी है 19 के बाद, तो कैसे देखते हैं? 2019 से पहले यहाँ राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, 19 से 24 के बीच में स्मृति ईरानी सांसद थी, कितनी बदली अमेठी? देखिए, जहाँ तक इस भारतीय राजनीति के प्रवेश में 19 के बाद पूरे भारतवर्ष में बदलाव आया है, ठीक है। और स्मृति ईरानी जी ने भी यहाँ पे आकर के अपना जो एक मुकाम कायम किया है, थोड़ा सा विकास भी है, लोगों के बीच में मिलना जुलना भी है। तो कुल मिलाकर के जो 19 का भारत था या उसके पहले जो था वो कहीं ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ बहुत दिनों तक अमेठी में शासन किया, भारतवर्ष में किया। तो ये एक छोटी सी जगह अमेठी है जो नगर पंचायत के रूप में जानी जाती है। इसको नगर पालिका का दर्जा मैं तो कहूँगा माननीय सांसद महोदय से भी कि इस अमेठी को जो है नगर पंचायत से छुटकारा दिला करके नगर पालिका बना दिया जाए। और कांग्रेस की सरकार रही, चाहे इसको जिला भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ न कुछ ज़रूर अमेठी इस लोकसभा में जनता के प्रति कहीं न कहीं उदासीनता कांग्रेस ने दिखाई, और जो विकास का सही मुद्दा होना चाहिए था भाजपा का, वो भी अभी पूर्ण रूप से अमली जामा नहीं पहना पाया। तो मैं अब आज तक इस अमेठी टाउन में एक भी यहाँ पे शहर के अंदर नगर पंचायत में एक भी पार्क नहीं है, एक भी पार्क नहीं है कि बच्चे कहीं उठ बैठ सकें, खेल सकें। तो मूलभूत यहाँ पे अभी सुविधाएं ना तो माननीय सांसद जी दिला पा रही हैं और ना तो कोई और दिला पा रहा है। तो अतिक्रमण से भरा हुआ है, अतिक्रमण से ये पूरा जो है हमारा शहर भरा हुआ है। इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात शिक्षा, बेरोजगारी, ये तो अहम मुद्दा हमेशा बना है, बना रहेगा। अभी सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि यहाँ से आज संभवतः जो है लिस्ट आ जाएगी, राहुल या प्रियंका हो सकते हैं यहाँ से प्रत्याशी। तो कैसे देखते हैं, कितनी लड़ाई देखने को मिलेगी अमेठी में? देखिए, जितना लेट हो रहा है कांग्रेस के लिए उतना ही परिणाम अच्छा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, जब वृक्ष में फल आते तो उसकी रखवाली शुरू की जाती है। जनता के बीच में आप जा नहीं रहे हो, खाली आप अभी दिल्ली से ही बैठ के बता रहे हो कि हम आएंगे नहीं। उनको डर भी लग रहा है कि ऐसा ना हो हम वायनाड यहाँ से जीत जाए तो वायनाड को क्या करेंगे, वायनाड से हार जाए तो अमेठी। तो ये जो ढुलमुल नीति है राजनीति में कांग्रेस की, ये थोड़ा खतरे की घंटी है। और अगर मान लीजिए राहुल या प्रियंका अमेठी और रायबरेली सीट, ये एक उनकी विरासत है, अगर इसको वो छोड़ देते हैं तो ये मान चलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे आ जाएगी, कोई नाम वाला नहीं बचेगा। निश्चित रूप से अमेठी जो है कांग्रेस की विरासत की सीट मानी जाती है। तो अब जो है विरासत की सियासत में कितना कांग्रेस इसको बचा पाती है। और भी लोग हमारे साथ, कितना विकास हुआ है अमेठी में? अमेठी पे तो धरातल में कोई विकास नहीं दिखता इस 10 साल के बीच में। लोग कहते थे कि अमेठी में ना होता ऊसर तो राजा होते देव के दूसर। ये सही कहा गया था, वो राजीव गांधी की देन है जो ऊसर को आज तक सुधरवा दिया और यहाँ के लोग खुशहाल हो गए, खेती से पैदावार ले रहे हैं, गेहूँ और सरसों धान की।
विकास जो है लोग कहते हैं कि राजीव गांधी के बाद जो विकास की रफ्तार थी वो कम हो गई, जिसका नतीजा था कि राहुल गांधी को 3 बार अमेठी ने जिताया, उसके बाद फिर ऊब गई। फिर उन्होंने जो है अमेठी ने मन बना लिया कि अब जो है यहाँ से राहुल गांधी को हराएंगे। तो क्या ये सही है? कितना राहुल गांधी को मन नहीं बना लिए, राहुल गांधी को यहाँ से हराया गया है। और रही बात, जनता ने ही तो वोट दे के हराया है। नहीं, प्रशासन ने भी ढुलमुल नीत खेला है उसके साथ। और धरातल का विकास देख लीजिए, बस अड्डा के सामने नाली जिस तरह की है, आज तक ढक्कन नहीं लग पाया। ये टाउन एरिया है। अभी हमारे भाई वकील साहब ने कहा था कि इसका महानगर पालिका का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इसका टाउन एरिया का भी विस्तार नहीं हुआ कि टाउन एरिया का विस्तार हो जाता है। और भी लोग हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इनको दिखाएं पूरी तरीके से। ये कांग्रेस का जो है झंडा लिए हुए हैं, कांग्रेस के और राहुल गांधी के हमें लगता है प्रेमी दिख रहे हैं। राहुल गांधी के चाचा को ये या बाबू को ये मैं ही हूँ। मेरा घर बिहार में है, आरा जिला में है, गांव बिशनपुरा है, और मेरा नाम है रामनाथ यादव अहीर। अमेठी में कैसे? अमेठी में मैं 5 वर्ष पहले आया था, पुनः आया हूँ। राहुल गांधी के पेपर में हमने पढ़ा कि कल नामांकन भरने वाले हैं, तो उनके मदद के लिए मैं दौड़ के आ रहा हूँ रेलगाड़ी से। ये पूरा कांग्रेस वाला झंडा लेके दिन भर ऐसे टहलते हैं आप, राहुल गांधी का प्रचार करते हैं? सालों भर मैं इसी भेष में रहता हूँ। घर पर रहूँ या आपके गांव में आऊँ या कहीं भी जाऊँ, देश में बहुत घूमता हूँ। मैं देश में अनेकों राज्य घूम चुका हूँ। तो मेरा घर द्वार भस गया है, गरीबी हो गया है। 5 बीघा ज़मीन था मेरा, बिका गया है घूमने में, 5 गो बेटी की शादी कराने में। बेटा मेरा कोई नहीं है, 5 गो बेटी है। मैं झुंगी झोपड़ी में रह रहा हूँ। ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार गए थे, आपको पता होगा 2019 में। फिर ये जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यहाँ फिर से चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे देखते हैं? कल नामांकन सुना हूँ कि भरने वाले हैं, इसीलिए मैं आ गया हूँ कि मदद में चुनाव जितना आसान हो गया कांग्रेस का। जो लोग मेरे को देख लेगा, देश के आदमी या यहाँ के आदमी, बिना वोट दिए नहीं मानेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर के फैन हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी के फैन हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। सबसे ज़्यादा जो चुनावी चर्चा होती है वो चाय और पान की दुकान पे होती है। आप इस चाय की दुकान के ऑनर हैं। लोग बैठ के तमाम तरीके की चर्चाएं करते हैं। क्या माहौल है? सब ठीक है, सब ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, हमारे लिए सब बराबर है। बस ये आप हंस रहे हैं, कुछ तो बताइए। क्या बताइए उमा, और क्या बताइए। और भी लोग हैं, गुरुजी हैं हमारे साथ। पांडे जी, क्या माहौल लग रहा है? अब तो आप रिटायरमेंट भी आपका हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप सीनियर सिटीजन में भी आ गए हैं। क्या लगता है जो है 2024 का क्या माहौल है? जैसा कि जानते हैं कि अमेठी पहचान के मोहताज नहीं है। आज पूरे देश के किसी कोने में जाइए तो अमेठी का नाम रोशन होता है, और वो भी गांधी परिवार की देन है। रही बात यह कि अभी आपके सामने ही बात उभर के आई कि अमेठी का इतना बड़ा नाम है, लेकिन ये टाउन एरिया से नगर पालिका का दर्जा इसे नहीं प्राप्त हो सका। ये अमेठी के लिए बहुत दुखद है। विकास की बात इतनी की जाती है, पूरी अमेठी बजबजा रही। नाली देखिए चारों तरफ से इतना बजबजा रही कि इसकी कोई धाहा नहीं है। जब कोई अमेठी आता है तो यही समझता है कि अमेठी कहीं बहुत बड़ा स्वर्ग कोई होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं अमेठी को यही सब कहते हैं कि आप लोग अमेठी कहते हैं, लेकिन अमेठी क्या होगा? सांसद के विकास के बारे में यहाँ जानकारी करने के लिए आए थे कि आप जो है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों में को 10 में से कितना नंबर देंगे? अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो वो 3 बार यहाँ से सांसद रहे। इसमें कोई तुलना नहीं यार। राहुल जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और जहाँ बोदी बनाम राहुल चलता है वहाँ स्मृति ईरानी का
कहीं उसमें कोई भूमिका नहीं होती है, नंबर देने का कहीं कोई प्रश्न नहीं आता। लोगों ने अपेक्षा ज़रूर की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक भी नाम उनके नाम पर जोड़ा जाए कि अमेठी में विकास के नाम पर कुछ किया हो। उन्होंने कुछ किया नहीं है अमेठी के अंदर, केवल लोगों के साथ उठ बैठ करके इधर उधर की बातें भरी जरूर हुई होंगी, लेकिन हम तो जानते हैं कि अमेठी विधानसभा में तो 10 साल में पहली बार अब दिखाई पड़ रही है, कभी आई ही नहीं है अमेठी विधानसभा में। ये स्थितियाँ हैं और विकास के नाम पर एक भी चीज़ उनके नाम पर जोड़ा नहीं जा सकता। कांग्रेस देर तो नहीं कर रही है, क्योंकि नहीं लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, ऐसे में कई प्रकार की तैयारियां करनी होती हैं, हर तरह से जो है घूमना होता है, लोगों तक पहुंचना होता है। तो कैसे जो है कि एकाएक लैंड करेगा गांधी परिवार, नामांकन करेगा और जीत लेगा? कोई अंतर नहीं पड़ता इससे। नामांकन करके राजीव गांधी भी आए थे, नामांकन किए थे और उसके बाद में उनको वो उसमें सांसद ही थे, और राजीव गांधी जब अमेठी आए थे सीधे नामांकन करके गए। तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में बहुत अंतर है। अब इस समय कांग्रेस पूरे देश में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हाशिए पर। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आप मुझसे जानना चाहता हैं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं प्रकृति पर्यावरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति मैं हूं, और मैं यहाँ ज़रूर यह कहना चाहूँगा कि यह पानीदार अमेठी बेपानी हो चुकी है, और जितना यदि पानीदार क्षेत्र होता है, समाज होता है, तभी विकास करता है। अमेठी का पानी उतर गया है और इसको उतारने का जो उतरा है, इसको चढ़ाने का काम पुनः फिर वही गांधी परिवार करेगा जिसने कभी किया था, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। तो 2024 में क्या लगता है? क्या 2024 परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, लोग परिवर्तन के मूड में आ गए हैं। यहाँ आपकी कोई नेता नहीं लड़ेगा, यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी उस परिवार की तरफ से। तो निश्चित रूप से ये थे अमेठी के लोग, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि लोगों की मिली जुली जो है प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग जो है बीजेपी के पक्ष में देखने के मिले, तो वहीं कुछ लोग कांग्रेस का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। दिलीप यादव, न्यूज़ स्टेट, अमेठी।